नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। जी हां, सरकारी अस्पताल में योजना में मिली खांसी की सिरप पीने से सोमवार को 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। मामला सीकर के खोरी ब्राह्मणान गांव का है। नित्यांश 5 साल के उम्र का 4 दिन से खांसी जुकाम की शिकायत थी। मां खुशी ने उसे झुंझुनू के चिराना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दिखाया। डॉक्टर महेश कुमावत ने खांसी के सिरप और अन्य टेबलेट दिए, जिसको पीने से उसके बाद हिचकी आने लगी और उसकी मौत हो गई। 4 माह देश को भिगोने के बाद अब मानसून की विदाई का समय है। देश में 1 जून से 30 सितंबर तक होने वाली बारिश मानसूनी बारिश मानी जाती है। इसके बाद भी छिटपुट बारिश जारी रहती है। हालांकि इस बार हालात अलग है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि बंगाल की खाड़ी में एक के बाद एक बन रहे कम दबाव के क्षेत्रों के चलते कुछ राज्यों में अगले 7 दिन तक मानसून की वापसी होती नहीं दिख रही है और तेज बारिश जारी रहेगी। अनुमान है कि यहां से अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में मानसून विदा लेगा। देश में इस बार 108% बारिश हुई है, यानी 8% ज्यादा। 1 अक्टूबर से राजस्थान, बिहार समेत अन्य राज्यों में बारिश होगी। 2 दिन बाद पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की संभावना है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को टीवी शो पर मारने की धमकी को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई कांग्रेस नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इसकी कड़े शब्दों में निंदा की है। गहलोत ने कहा कि लाइव टीवी पर भाजपा प्रवक्ता द्वारा जान से मारने की धमकी देना निंदनीय है। एक लोकतंत्र में ऐसी भाषा और इस सोच का कोई स्थान नहीं है। यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक भाजपा ने ऐसा बयान देने वाले प्रवक्ता पर कोई कार्रवाई नहीं की। गांधी लगातार वोट चोरी, महंगाई, बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं। इन मुद्दों पर उन्हें मिल रहे जन समर्थन से भाजपा पूरी तरह से बौखलाई हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को सीएमआर पर नियमित जन सुनवाई की। मुख्यमंत्री ने महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों की समस्याओं को सबसे पहले सुना और अधिकारियों को उनकी परिवेदनाओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। सीएम ने लोगों की कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अधिकारी आमजन से जुड़ी प्रत्येक समस्या का निस्तारण प्राथमिकता से करें तथा नियमित रूप से स्थानीय स्तर पर जन सुनवाई करे। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोमवार को पूर्व विधायक कंवरलाल के मामले में सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्यपाल की सजा माफी वाले प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने की मांग की है। पत्र में लिखा कि कंवरलाल मीणा को लोअर कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा को बरकरार रखा। उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। 21 मई से वह जेल में है, लेकिन अब भाजपा सरकार उनकी सजा माफ कराना चाहती है। राज्यपाल को सजा माफी का प्रावधान है, लेकिन भाजपा राज्यपाल को मिली शक्तियों पर अनुचित लाभ लेने के लिए राज्यपाल को सजा माफी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। भास्कर की बड़ी खबर, गुजरात का कार बाजार राज्य के शराब व ड्रग्स तस्करों को फर्जी दस्तावेज पर सस्ती कारें बेच रहा है। दोनों राज्यों में करोड़ों का कारोबार फैला है। इसमें डीलर, दलाल, आरटीओ एजेंट और फाइनेंस कंपनियां शामिल है। आजकल मीडिया क्या करता है पता नहीं तो पहले खोजी पत्रकारिता होती थी और इस खोजी पत्रकारिता के जरिए वह नए नए काम और नए नए केस ढूंढ कर लाती थी। लेकिन लगता है कि आजकल मीडिया सिर्फ एक अलग ही तरीके का अपने आप को कवरेज करता है और दिखाने का प्रयास करता है। लेकिन असली खबर यह है कि किस तरह से शराब व ड्रग्स तस्करों को फर्जी दस्तावेज पर सस्ती कारें बेच रहा है। कहीं पर भी आप इसकी कोई खबर देखने को नहीं मिलेगी। जयपुर के गोपालपुरा पुलिया से गुर्जर की थड़ी तक का सफर जाम फ्री करने के लिए प्रस्तावित एलिवेटेड का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को शिलान्यास किया। त्रिवेणी आरओबी से गुर्जर की थड़ी तक 2160 मीटर लंबा एलिवेटेड प्रोजेक्ट अगले 2.5 साल में पूरा होगा। एलिवेटेड बनने के बाद पीक ओवर्स में 20 मिनट का रास्ता केवल 5 से 7 मिनट में पूरा हो सकेगा। 2.5 साल में पूरा होगा, इस पर आप अवश्य नजर रखें, क्योंकि 2.5 साल में ही पूरा होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो आम जनता को चाहिए कि इस पर भी अवश्य शिकायत करते रहें ताकि समय पर पूरा हो सके।
आरपीएससी द्वारा सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा विभाग परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है। सोमवार तक आयोग को 20,000 से अधिक आवेदन मिल चुके हैं। 19 अक्टूबर अंतिम तिथि है। परीक्षा 1 दिसंबर से होगी। डीग एसडीएम देवी सिंह और उसका रीडर मुकेश गत दिनों 80,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप हुए। एसीबी ने उनके रिश्वत का सत्यापन 19 सितंबर को कराया था। एसडीएम ने कैंप में ही परिवादी से स्पष्ट कहा था कि रीडर मुकेश से मिलने आपकी जमीन का रिसीवर ऑर्डर करवाने के लिए वह सब देख लेगा। परिवादी जब रीडर मुकेश से मिला तो उसने एसडीएम और खुद के लिए 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांग ली। परिवादी ने जब कहा कि साहब मेहनत के रुपए हैं, कम कर दो, तब रीडर मुकेश ने परिवादी को पुराना परिचित बताते हुए 80,000 में सौदा तय कर दिया। एसीबी ने एसडीएम देवी सिंह और रीडर मुकेश दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इनको कितनी जल्दी सजा होती है, यह आप अवश्य इस पर नजर रखें। वहीं आपने सड़कों पर गड्ढे देखे होंगे। सड़कों पर गड्ढे की वजह से आए दिन हादसे होते हैं और हादसे में किसी न किसी की मौत हो जाती है, लेकिन आप इन गड्ढों के लिए कहीं कोई शिकायत नहीं करते। मौत होने पर भी उनके परिजन भी इस तरह की कहीं दूसरी जगह गड्ढे पर शिकायत नहीं करते हैं। जी हां, जालोर के सांचौर में नेशनल हाईवे पर बने गड्ढों में महिला सिपाही की स्कूटी फंस गई और पीछे से ट्रोले ने उसे कुचल दिया। सिपाही जो कि खिचड़ की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सोमवार को सुबह महिला सिपाही पति के साथ मंदिर गई थी। आवश्यक नहीं कि जो हादसे का शिकार हो या उसके परिजन ही इस प्रकार की कोई शिकायत करे। किसी पर भी किसी की भी व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है। असली नागरिक तभी होता है जब आप किसी भी तरह की समस्या देखें और उस पर आप शिकायत दर्ज कराएं, तभी आप असली नागरिक हो सकते हैं। जेजेएम के तहत जोधपुर में वर्ष 2022 में शुरू हुआ देवानिया नॉर्थ डाउ प्रोजेक्ट में बिना अनुमति ही बदलाव कर दिया गया। यहाँ कई जगह पथरीली जमीन होने से 450 किलोमीटर में लोहे की पाइपलाइन बिछानी थी, लेकिन 80 mm की प्लास्टिक की पाइपलाइन बिछा दी गई। इस बदलाव से 30 करोड़ का फंड कम हो गया। साथ ही बिना मंजूरी कनेक्शन की पाइपलाइन की दूरी 5,000 से 7,000 किलोमीटर कर दी गई। पीएचईडी मुख्यालय ने इसकी मंजूरी नहीं दी थी। इसका असर ये हुआ कि 25,000 घरों में पानी नहीं पहुंचा। दीपावली का त्योहार नजदीक और शहर के विभिन्न बाजारों में सजावट का काम शुरू हो गया है। एमआई रोड मार्केट में दीपोत्सव को लेकर सजावट का कार्य शुरू हो गया है। सेंट्रल जेल के कैदियों के पास लगातार मोबाइल फोन मिलने की घटनाएं सामने आ रही है। जेल प्रशासन की ओर से इन मामलों में लाल कोठी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही है। बीते 22 दिनों में ही 34 मोबाइल फोन बरामद किए जा चुके हैं। इन्हें लेकर अब तक 19 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। एक तरफ राजस्थान के बेरोजगार युवा लाइब्रेरियन भर्ती में पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ पदों की स्वीकृति का मामला वित्त विभाग में पेंडिंग पड़ा है। बेरोजगार युवाओं का कहना है कि लाइब्रेरियन की प्रक्रियाधीन भर्ती में पदों की बढ़ोतरी की जाए ताकि उन्हें राहत मिल सके। मामले के अनुसार कर्मचारी चयन बोर्ड ने पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड तृतीय 2024 भर्ती 548 पदों पर निकाली थी। इसमें शिक्षा विभाग के 500 और संस्कृत शिक्षा के 48 पद थे। एनएसयूआई की ओर से 30 सितंबर यानी आज दोपहर 3 बजे राजस्थान विश्वविद्यालय में कुलपति सचिवालय का घेराव किया जाएगा। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने बताया कि राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति एवं प्रशासन ने 30 सितंबर को यानी आज विश्वविद्यालय परिसर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यक्रम आयोजित कराने की स्वीकृति दी है। हम इसका विरोध करते हैं। आयु प्रशासन का यह निर्णय विश्वविद्यालय की तटस्थता, गरिमा और शैक्षणिक संस्थानों की राजनीतिक निरपेक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ है। किसी भी शैक्षणिक परिसर में विचारधारा आधारित पक्षपातपूर्ण और सांप्रदायिक संगठन को मंच देना उच्च शिक्षा की आत्मा और विश्वविद्यालय के नियमों के साथ सीधा अन्याय है। एनएसयूआई राजस्थान इस पक्षपातपूर्ण और जन विरोधी निर्णय का कड़ा विरोध करती है। इसलिए इस दिन दोपहर 3 बजे कुलपति सचिवालय का घेराव कर इस निर्णय का विरोध किया जाएगा। राजधानी जयपुर में अब निजी आवासों पर सब्जियों की खेती हो सकेगी। इसके लिए स्मार्ट सिटी रूफटॉप फार्मिंग परियोजना प्रारंभ की गई है। अंतर्राष्ट्रीय उद्यानिकी नवाचार एवं प्रशिक्षण संस्थान दुर्गापुरा की ओर से शुरू की गई इस योजना के दायरे में नगर निगम क्षेत्र में स्थित निजी आवास आएंगे। ग्रामीण इलाकों के लिए यह योजना नहीं है।
राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा की वेबसाइट 1 महीने से बंद पड़ी है। वेबसाइट बंद होने से नए प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन में दिक्कत हो रही है और कंप्लायंस रिपोर्ट की अपडेट जानकारी नहीं मिल पा रही है। हाल में रेरा ने इस साइट को नए वर्जन में अपडेट करवाया, तब से वेबसाइट में समस्या हो रही है। रेरा के रजिस्ट्रार राजीव जैन ने बताया कि आमजन की सुविधा के लिए वेबसाइट पर IT टीम के नंबर दिए गए हैं, लेकिन रेरा यानी जबरदस्त तरीके की हर आदमी इस रेरा को देखता है जिसका भी किसी न किसी जमीन से जुड़ा हुआ मामला होता है, लेकिन वेबसाइट 1 महीने से बंद, कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं। राजस्थान की साहित्यकार श्रद्धा आडा टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति के 17वें सीजन में हॉट सीट पर पहुंची। राजस्थान की कानून व्यवस्था और क्राइम कंट्रोल पर DGP राजीव शर्मा ने सोमवार को पुलिस मुख्यालय में राजस्थान के सभी रेंज IG और जयपुर जोधपुर कमिश्नर की 7 घंटे तक बैठक ली। बैठक में पुलिस मुख्यालय में तैनात सभी DG और ADG भी शामिल हुए। बैठक में DGP ने पहले ही सभी रेंज IG और कमिश्नर की रिपोर्ट देखी। उसके बाद पुलिस मुख्यालय द्वारा साइबर ठगों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की रिपोर्ट देखी, साथ ही नए कानूनों के क्रियान्वयन की प्रगति रिपोर्ट भी देखी। बैठक के दौरान एक काम में लापरवाही वाले अधिकारियों पर नाराजगी भी जताई। राजस्थान की सभी 6 लेन हाईवे पर सख्ती से लागू करे लेन ड्राइव सिस्टम। राजकीय विद्यालयों के बच्चों के साथ ही अब प्रदेश के निजी स्कूलों के बच्चों का भी स्वास्थ्य परीक्षण कराने की तैयारी है। शिक्षा विभाग इस पर मंथन कर रहा है। शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल ने इस संबंध में अधिकारियों की पूरी रूपरेखा बनाने के निर्देश दिए हैं। कमिश्नरेट में बने 3 नए थानों का सोमवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नारायण विहार थाने में उद्घाटन किया। इस दौरान पत्रकार कॉलोनी व खोरा बिसल थाने पर मौजूद पुलिस कर्मियों से CM ऑनलाइन जुड़े थे, सुरक्षा सखियों से संवाद किया। इस मौके पर CM बोले कि हमारे कार्यकाल में प्रदेश में अपराधों में कमी आई है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 में खेल कोटे से जुड़े नियमों में किए गए बदलाव और CET परीक्षा की अनिवार्यता के विरोध में खिलाड़ियों ने कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान बास्केटबॉल टीम के पूर्व कप्तान दानवीर सिंह भाटी व राजू बॉक्सर के नेतृत्व में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को पूर्व की भांति अंक आधारित नियमों का लाभ दिया जाए। CET परीक्षा की बाध्यता समाप्त की जाए, खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धियों के अनुसार अवसर प्रदान कर सम्मानित किया जाए। पूर्व कप्तान भाटी ने बताया कि इस मामले को लेकर अब तक 25 जिलों में खिलाड़ी जिला कलेक्टरों के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप चुके हैं। खिलाड़ियों में इस मुद्दे को लेकर पुलिस विभाग के खिलाफ गहरा आक्रोश है। राजू बॉक्सर ने कहा कि अगर खिलाड़ियों की मेहनत और संघर्ष का सम्मान नहीं हुआ तो आने वाली पीढ़ियां खेलों से दूरी बना लेगी। जयपुर में कुमाऊं क्षत्रिय विकास समिति बरकतनगर टोंक फाटक क्षेत्र के द्विवार्षिक चुनाव समिति कार्यालय विनोबा बस्ती में संपन्न हुए। सोमवार को परिणाम घोषित किए गए। अध्यक्ष पद पर छोटूराम बड़ीवाल, उप मंत्री सत्यनारायण बावला और प्रचार मंत्री पद पर रूडमल राजौरिया की जीत हुई। शारदीय नवरात्रा की अष्टमी तिथि पर मंगलवार को महागौरी और बुधवार को मां सिद्धिदात्री का पूजन होगा। दोनों दिन घर घर कन्या व बटुक पूजन के बाद भोजन करवाया जाएगा और उपहार देकर शारदीय नवरात्रा व्रत का पारण किया जाएगा। 428 SI संभाल रहे थे थाने। PHQ ने सभी रेंज IG से पूछा कि 125 पात्र इंस्पेक्टर नॉन फील्ड क्यों। जी हां, निरीक्षकों यानी इंस्पेक्टर को ही थाना अधिकारी लगाने के पुलिस मुख्यालय के आदेशों के बावजूद राज्य में 428 थानों की कमान उप निरीक्षक संभाल रहे हैं। जब भी थानों में निरीक्षक लगाने की बात आती है तो जिलों से लेकर रेंज तक बैठे अफसरों की ओर से तर्क दिया जाता है कि इतने निरीक्षक है ही नहीं, कहां से लाएं। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाने में चोरी के आरोपी दिलीप आहारी के साथ कथित मारपीट प्रकरण को लेकर जन आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। गंभीर हालत में उदयपुर अस्पताल में भर्ती दिलीप के परिजनों व ग्रामीणों ने रविवार शाम थाने के बाहर धरना दिया। सोमवार सुबह से भीड़ और बढ़ती गई। दोपहर को दोवड़ा तिराहे पर पुलिस वाहन गुजरने के दौरान आक्रोशित लोगों ने गाड़ी रोक ली और दरवाजा खोलने का प्रयास किया। इस दौरान भीड़ में से एक व्यक्ति ने सराड़ा उप अधीक्षक के पुलिस वाहन पर पत्थर फेंका। इसके पीछे का कांच टूट गया। भीड़ ने साइड का शीशा तोड़ने का भी प्रयास किया।
स्थानीय विधायक ने मांग की है कि दोषी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया जाए और अस्पताल प्रशासन की ओर से दिलीप अहारी का मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाए। वायनाड सांसद एवं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सोमवार को 3 दिवसीय दौरे पर रणथंभौर पहुंची। इस दौरान वे रणथंभौर नेशनल पार्क का भ्रमण करेगी। कड़ी सुरक्षा के बीच उनका काफिला सड़क मार्ग से रणथंभौर के होटल शेरबाग पहुंचा, जहां होटल प्रबंधन की ओर से राजस्थानी परंपरा के अनुसार स्वागत किया गया। वायनाड सांसद एवं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव वाड्रा का रणथंभौर से गहरा लगाव है। इसके चलते वह हर साल 2-3 बार रणथंभौर आती है। यहाँ वे रणथंभौर नेशनल पार्क का भ्रमण कर बाघ, बाघिन सहित अन्य वन्य जीवों की स्वच्छंद अटखेलियां देखती है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।